हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पेपर लीक होने से हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। वील टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक और इससे हम उन इश्यूज़ की बात करेंगे कि किस तरीके से पेपर लीक जब होता है तो इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट को वो ब्रीच करता है और लोगों में सीवियर मेंटल और फाइनेंशियल ट्रॉमा को वो अराइज करता है। और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। जब कोई भी पेपर लीक होता है तो करप्टेड कैंडिडेट्स जो कि पैसा देकर पेपर लेते हैं, खरीदते हैं, या डोनेशंस देकर पास होते हैं, या डोनेशंस देकर जॉब लेते हैं, वो हार्ड वर्किंग और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पीछे कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे देश के भविष्य हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। आते हैं हम आर्टिकल 16 यानी कि राइट टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द इक्वल राइट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी भारतीय नागरिक को समानता से जॉब देने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ तो समानता ही नहीं। आप समानता से जॉब कहाँ दे रहे हैं, आप तो डोनेशन लेकर जॉब दे रहे हैं। और इसी वजह से किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाइए तो आप देखिए इनकेपेबल लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, इनकेपेबल, इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। सो मेनी सेक्टर्स यू सी ना, आप टीचिंग में ही देख लीजिए ना, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लीजिए, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देकर वो आ रहे हैं और उनको आता नहीं है, एक स्पेलिंग तक अच्छे से नहीं आता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हु इज़ गोइंग टू आंसर इट? हु इज़ गोइंग टू टेक द ब्लेम? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसके लिए हमने वोट दिया है, तो हम उनसे इस्तीफ़ा भी मांग सकते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उन्हें देशद्रोही आप किस हक से कह रहे हैं? किस हक से कह रहे हैं आप उन्हें देशद्रोही? क्या आपको शर्म नहीं है? एक स्टूडेंट इतना हार्ड वर्क करता है ताकि उसे अच्छा एजुकेशन मिल सके, पेरेंट्स इतने सपने देखते हैं, इतने पैसों का इंतज़ाम करते हैं, फाइनेंशियल बर्डन लेते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और उसे कोई और ख़रीद के ले जाता है। आप सोचिए कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेगा? एवरीबडी हैज़ द राइट टू डिमांड दिस अ फेयर एजुकेशनल सिस्टम ऑफ, एंड वेयर इज़ द गवर्नमेंट? कहाँ है सरकार? सोई हुई है। क्यों नहीं आंसरेबल है? हु इज़ आंसरेबल? ऑब्वियसली द एजुकेशन मिनिस्टर इज़ आंसरेबल। अगर आपको वोट देकर जिताया गया है, अगर आपको बनाया गया है, तो आप आंसर नहीं देंगे तो कौन देगा? और आंसर देना तो दूर की बात है, आप तो उनको देशद्रोही बोल रहे हैं, आप तो उनको डंडा से मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। शेम ऑन दिस, रियली। फिर आते हैं हम आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इज़ राइट टू एक्सप्रेशन। किस तरीके से अफेक्ट करता है? लाइक व्हेन इस तरीके का इंसिडेंस होता है, इस तरीके का, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, एंड दे आर फोर्स टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट। और फिर क्या किया जाता है उनके साथ? लाठी चार्ज किया जाता है, उनके राइट्स का हनन किया जाता है, इनको देशद्रोही कहा जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री। और इतना छोटा सा बात, इतना क्लियर पिक्चर क्यों नहीं दिख रहा लोगों को जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहा बीजेपी को? देन वी हैव आर्टिकल 21, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। जब इस तरीके का इंसिडेंस होता है तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की, बहुत इमोशनली इस चीज़ से अटैच था, और जब उसका हार्ड वर्क पेड ऑफ नहीं होता तो मेंटल ट्रॉमा में आकर, बहुत मेंटल प्रेशर में आकर वो सुसाइड कर लेता है। अ लाइफ इज़ लॉस्ट। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये राइट भी अफेक्ट कर रहा है। टेक्निकली मैं आपको बता रही हूँ, एंड देयर इज़ नो, आई एम जस्ट गिविंग द लॉजिक, है ना। मैं यहाँ पर कोई पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट एज अ टीचर, जस्ट एज एन एडुकेटर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर लीक्स। और लाइफ इज़ लॉस्ट। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट चुप है, कुछ नहीं बोल रही। वो
कुछ भी नहीं कर रही. स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द जनरेशन. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एजुकेशनल सिस्टम. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. व्हाट आर दे बॉदर्ड अबाउट? हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या मेरा लॉजिक सही नहीं है? क्या मैंने टेक्निकली कुछ भी गलत बोला? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का इफेक्ट नहीं कर रहा है? आप किस तरीके से संविधान को फॉलो कर रहे हैं एक सरकार होकर? कितने सारे ब्रीचेस हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हट रही है, कितना इमोशनल सीवियर इमोशनल मेंटल फाइनेंशियल ट्रॉमा हो रहा है कंट्री में. देयर सो मेनी स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग. देयर सो मेनी स्टूडेंट्स. कितने दिन से वो लोग भूख हड़ताल पे हैं. एंड नोबडी इज बॉदर्ड. द गवर्नमेंट इज़ नॉट बॉदर्ड. दे आर नॉट आंसरिंग. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वो लोग पुलिस को भेज के लाठी डंडा चार्ज करवा रहे हैं. क्यों? आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. आपका सच सामने आ गया तो आप डर रहे हैं. दिस विल चेंज. कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट ही जाता है कभी ना कभी. तो ये भी फूटेगा और ये चेंज होगा. दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग अ बिग चेंज. इट विल. जय हिंद.